उनके मन में आका अंधेरा हो गया तो कहीं ठहरना पड़ेगा, तो किसके यहाँ ठहरे। तो उन्होंने एक महात्मा की कुटिया देखी, वहाँ गए और ठाकुरबाड़ी थी, भगवान थे पधारे हुए, पूजा सब चल रहा था, महात्मा अकेले थे। ये बेचारे रईस आदमी, बड़े आदमी गए, बोले महाराज रात में मैं ठहरना चाहता हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। महात्मा बोले बहुत अच्छा, लेकिन भोजन तो मैं आज नहीं बनाऊंगा, तुम भोजन बना लो, हम तुम्हें चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, सब्जी दे देते हैं, भोजन बनाओ। अब भोजन तो ठाकुर जी को भोग लगा। वो बेचारे रईस आदमी कभी भोजन तो बनाए नहीं थे। उन्होंने कहा महाराज एक काम नहीं होगा। कहे क्या? कहे जो आप खाओगे उसी में हम भी खाएंगे। महात्मा बोले हम भोजन बनाएंगे ही नहीं तो तुम क्या खाओगे? तो कहा तो आप भूखे रहोगे। महात्मा बोले मैं भूखे नहीं रहूंगा। कहे मुझे तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पर आज भंडारा है, 9 बजे रात में जाना है, तो हम तो भंडारा पालेंगे, तुम? उस आदमी ने कहा महाराज तो उसमें हमको भी लेते चलते भंडारा में अच्छा। महात्मा बोले ये तो नहीं हो। क्यों? तेरे गले में माला नहीं, माथे पे तिलक नहीं। महात्मा बोले भंडारे में जाओ, कोई हमसे पूछेगा ये किसको ले आए, हम उसको क्या जवाब देंगे? और फिर ले जाएंगे तुमको और तुमको वहां बैठा देंगे, कोई उठा देगा तब वहां 100-125 महात्मा रहेंगे, उसमें तुमको ले जाएंगे। उस आदमी को गुस्सा आ गया कि ये महात्मा बहुत बार बार कहता है तुम महात्मा नहीं हो, तुम महात्मा नहीं हो, आज हम इनको दिखा देते। और उन्होंने अपने कपड़े उपड़े खोले, गर्मी का समय था, कपड़े उपड़े खोले, धुनी जल रही थी, भस्म लिए और पानी में मिला के पूरे देह में लगा के माथा पर त्रिपुंड करके एक अचला था पीला रंग का, वो पहन के गए महात्मा को। बोले अब बताइए हम आपसे कम है क्या? अब हम बबाजी बने कि नहीं? महात्मा देखे कहे हाँ अब तो तुम बबाजी जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक काम करो। क्या चलो भंडारा? कहा तो कहा तो हमारा कमंडल उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तो कोई महात्मा पहचानता नहीं है। लोग कहेगा ये कौन है, हम कहेंगे नया चेला बना। चलो कहा ठीक है चलिए। उठा लिए कमंडल, चले उनके साथ, महात्मा जी के साथ। चलो भंडारा पालेंगे, भूखे तो थे बेचारे। संजोग देखिए ऐसा लगा कि महात्मा जाते जाते वहीं पहुंचा जिस घर में उनकी ससुराल, जिस घर में उनकी ससुराल थी वहीं भंडारा था। सब महात्मा पहुंचे थे, ये भी पहुंचे। अब जो कमंडल लिए आप देखे ना, उनको तो लगे कि अब काटो तो खून नहीं। अब उनको लगे न हम भाग सकते हैं न किसी से कुछ बोल सकते हैं, अब तो फंस गए, मामला फंस गया, तो मेरी ही ससुराल में भंडारा। अब वो क्या किए, कमंडल को बाबा को बोले बाबा कमंडल लीजिए। बाबा बोले खबरदार, अरे नया साधु बना है, कमंडल हमको दे रहा है? तू चेला है क्या? चेला का नाम क्या है? कमंडल लो, बैठो। बेचारे बैठ गए, भोजन कर रहे, पंगत लग गई। अब सब महात्मा बैठे, तो महात्मा लोग बैठते हैं तो कीर्तन होता है। जब तक भोजन परोसा जाता है तब तक कीर्तन हो रहा है। सब लोग कीर्तन कर रहे थे, अरे बेचारे सिर झुकाए थे। बगल के महात्मा बोले महाराज आपका चेला कीर्तन नहीं कर रहा है। महात्मा बोले अभी नया चेला बना है, अभी नया साधु है, कुछ सीखेगा तब न करेगा। चुपचाप भजन 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 चल रहा है। अब परोसने के लिए सब लोग आए, भंडारा शुरू हो गया है। चलो सब कुछ परोसे, तो कचौड़ी लेके उनका साला आ रहा। उनको लगा कि तू पहले पहचान लेगा। तो कचौड़ी लेके जब नजदीक आया ना, 1-2 महात्मा से पैर के पास, अब जब 2-3 कदम बाकी रहा, 2-3 आदमी के बाद इनका नंबर था, तो ये क्या किए, एक हाथ पीछे खिसक कि हमको पहचाने, पत्ता पर देख चला जाए। एक महात्मा बोला महाराज आपका चेला तो पीछे खिसक रहा। बाबा बोले अरे अभी पीछे खिसकेगा, आगे खिसकेगा, दाएं खिसकेगा, बाएं खिसकेगा, अभी नया साधु है, कितना खिसकेगा कोई ठिकाना नहीं। खिसकना कौन, तुम अपना काम करो। महात्मा सब जानते थे, समझ गए, पीछे खिसक गए। अब कचौड़ी देकर के साला चला गया। उधर से उनके साधु आ गए सब्जी लेकर। सोचे कि साधु तो और जल्दी पहुंच, बस और 2 कदम पीछे खिसके।
दो कदम जब और पीछे खिसके न, सब महात्मा भोजन करने लगा। वो जो खिसकते गए न, बस पीछे कुआं था उसी में गिर गए धरा। पीछे में कुआं था उसमें गिर गए आराम से। अब कुएं में गिरे तो सब लोग तो भंडारा में लगा हुआ, भाई कोई गिर गया। महात्मा लोग का भंडारा हो गया, सब आवाज दिया चलो। महात्मा लोग बोले अरे महाराज आपका चेला कुएं में गिर गया। महात्मा बोले